नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों के तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। विदाई की बेला में छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। प्रदेश में मानसून की विदाई 12 अक्टूबर तक हो जाती है। अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां कम ही रहती हैं। अब फिर से मानसून की सक्रियता से गर्मी, उमस और तेज धूप से लोगों को राहत मिलेगी। इस बार मानसून उत्तरी और मध्य भागों में फिर से सक्रिय हो रहा है। शनिवार को प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक होने वाली बारिश से अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। मानसून की सक्रियता कम होने की वजह से प्रदेश में अधिकतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार से सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ होगा। 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित इस आयोजन में अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं सेना के जांबाज सिपाही पैरा जंपिंग, मोटरसाइकिल स्टंट और घुड़सवारी में करतब दिखाएंगे। आयोजन से पहले सैनिकों ने इसके लिए शुक्रवार को जमकर पूर्वाभ्यास किया। अभ्यास करते हुए जवानों ने बाइक से फायरिंग जंप की और घुड़सवारी में करतब दिखाया। गोरखा रेजिमेंट ने खुखरी डांस भी किया। आखिर में आर्मी के ब्रॉस बैंड ने देशभक्ति गीतों में प्रस्तुति दी। अभ्यास के दौरान एक स्टंट में इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होनी थी, लेकिन ग्राउंड में लगाए गए टेंट के बाहर उड़ रहे थे, जिस कारण से बार-बार कोशिश के बावजूद भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। खासकर रायपुर से पटना, छपरा जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार हो चुका है। हालात ये है कि 1 से 4 नवंबर तक हर दिन रायपुर से पटना और छपरी की ट्रेनों में वेटिंग 150 से ज्यादा है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक दशहरा और दिवाली पर घर जाने के लिए लोग बड़ी संख्या में रोज ट्रेनों की बुकिंग कराने आरक्षण केंद्र पहुंच रहे हैं। दिल्ली और भोपाल जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग के हालात हैं। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के समय दिल्ली सहित उत्तर भारत की तरफ जाने वाली अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों में हर साल भीड़ बढ़ जाती है। इस बार पर्व से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को रायपुर से दिल्ली जाने वाली समता एक्सप्रेस के स्लीपर में 40 वेटिंग है। वहीं उधमपुर एक्सप्रेस में 45 और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 24 तक वेटिंग पहुंच गया है। छठ पूजा में पटना जाने वाले सारनाथ और साउथ बिहार में अभी से वेटिंग लगातार बढ़ रही है। जशपुर जिले के पत्थल गांव ब्लॉक के कोदबा में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राएं सुबह से कोदबा रायगढ़ स्टेट हाईवे को जाम कर चुके हैं। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य फिल्मोना एक्का का राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने से स्कूल के बच्चे नाराज हैं और इस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बच्चों को समझाइश देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पीके भटनागर सहित स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। छात्रों का कहना है कि फिल्मोना एक्का अंग्रेजी विषय की एकमात्र शिक्षक हैं। अभी 2 महीने बाद अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। ऐसे में उनको हटाने का निर्णय उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन ने म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आयोजकों को खुद ही बाउंसर, वॉलंटियर, सुरक्षा गार्ड तैनात करना होगा। गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रास गरबा आयोजन समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में बैठक हुई। उसमें पाटले ने रास गरबा आयोजकों को अपने अपने आयोजन के संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देने के साथ ही आयोजन स्थल पर प्रवेश के पहले सभी की जांच पड़ताल करने को कहा है। एएसपी ने कहा है कि रास गरबा के दौरान डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम को हाई कोर्ट की गाइडलाइन के तहत निर्धारित डेसिमल समय सीमा तक ही बजाया जा सकेगा। इसके बाद कोई डीजे का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही डीजे और साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद दिन का पारा चढ़ने लगा है। शुक्रवार को 4 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया। सुकमा सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री रहा और रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। यहां टेम्परेचर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 34.4, जगदलपुर में 34 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण दिन में हल्की गर्मी और उमस महसूस हो रही है। अगले 3 दिन भी राहत के आसार नहीं है। रविवार को उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं 1-2 दिनों में कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में अब तक इसे सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कहा जा रहा है। देर रात मुख्यमंत्री ने रायपुर में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग ली। इस मीटिंग में अधिकारियों के साथ एनकाउंटर की समीक्षा की गई। साथ ही मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर हुई है। ओरछा थाना इलाके के नेंदुर और थुलथुली गांव के बीच जंगल में 2 घंटे फायरिंग हुई। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ AK-47 SLR जैसे हथियार बरामद किए हैं। इस एनकाउंटर में महिला नक्सली कमांडर नीति के बारे में मारे जाने की भी खबर है। दशहरा दीपावली में घर आना जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों की ओर जाने वाले अधिकांश ट्रेनें
एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। ऐसे हालात में ट्रेन से आना जाना बहुत मुश्किल होगा। दीपावली के 27 दिन पहले ज्यादातर ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। नवरात्र में कलकत्ता जाने वाली आजाद हिंद गीतांजलि एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे रायपुर मंडल से गुजरने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग बढ़ रही है। खासतौर पर 24, 25, 26 अक्टूबर की ट्रेनें पूरी तरह पैक हो चुकी हैं और वेटिंग शुरू हो गई है। खासकर उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। लोग ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।